तो आज हम पढ़ेंगे पीएसवाई 402 के लेसन 20 को। टाइम्स आई के बगैर स्टार्ट करते हैं। परसीविंग डेप्थ एंड साइज। परसीविंग डेप्थ, आम जिंदगी में जिस तरह हम कलर्स को देखते हैं, इनको परसीव करते हैं, इसी तरह चीज़ों का फासला और चीज़ों का साइज भी समझते हैं। दुनिया 3D है, 3 डायमेंशनल, जबकि माइंड के अंदर 2D इमेज बनता है हमारे रेटिना पर। तो 2D के बावजूद 3D को परसीव करना एक अमेजिंग चीज़ है। हमारे रेटिना पर 2D इमेज बनता है। कह रहे हैं कि परसीविंग 3D फ्रॉम 2D इमेज। 3D से 3D को 2D के जरिए परसीव करना डेप्थ परसेप्शन कहलाता है। नज़दीक खड़ा बच्चा दूर खड़े आदमी से देखने में तो लंबा लगता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं कहेंगे कि बच्चा बड़ा है, बच्चे का कद बड़ा है। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि आदमी का कद जो बच्चे से बड़ा है, बच्चा करीब होने की वजह से हमें बड़ा लग रहा है। टाइप्स ऑफ क्यूज हैं। क्यूज जो है डेप्थ क्यूज हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं? ओकुलर मोटर क्यूज हैं, यानी कि क्यूज बेस्ड ऑन आवर आइज पोजीशन और टेंशन इन आवर आइज मसल। इसके अंदर मोनोकुलर क्यूज हैं, क्यूज जो कि एक आंख के साथ काम करते हैं, एक आंख की वजह से होते हैं। और बाइकुलर ओकुलर क्यूज हैं जो कि दोनों आंखों की वजह से होते हैं। कन्वर्जेंस है एक, तो अकोमोडेशन है ओकुलर ओकुलोमोटर क्यूज के अंदर। कन्वर्जेंस है यानी कि जब हमारे के नज़दीक कोई चीज़ होगी ना, आंखों के बिल्कुल करीब दरमियान में, तो इनवर्ड मूवमेंट होगी आंखों की हमारी। और अकोमोडेशन क्या है? चीज़ों को फोकस करना। जिस तरह कैमरे के अंदर नॉर्मल फोकसिंग की जाती है, इस तरह आंखें भी हमारी चीज़ को फोकस करती हैं। ये बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, चीज़ें हमें बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती हैं। अपनी आइज़ की फीलिंग इन योर आइज़, एक उंगली ओपन उंगली उठाएं अपनी और उसको बाजू के डिस्टेंस पर रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी आंखों के करीब ले आएं। जब आंखों के दरमियान में वो चीज़ आएगी तो आप देखेंगे कि किस तरह आइज़ जो हैं बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव करती हैं, उस पर फोकस करने के लिए। रिलेटिव हाइट की बात करा यहाँ पर। इससे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस से ऊंचे होते हैं, पहाड़ वगैरह, वो हमें ज़्यादा दूर नज़र आते हैं। इनको रिलेटिव हाइट कहते हैं। अच्छा, पर्सपेक्टिव कन्वर्जेंस। नज़दीक की चीज़ में आंखें दरमियान की तरफ और दूर की चीज़ में आंखें सामने की तरफ होती हैं। फेमिलियर साइज, चीज़ों का साइज़ हमें आमतौर पर पता होता है। अगर लीमू करीब है और तरबूज इतना दूर है कि लीमू से छोटा नज़र आ रहा है, तो भी लीमू को तरबूज से छोटा ही समझेंगे। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव्स, एयर में मौजूद डस्ट वगैरह की वजह से दूर की चीज़ें हमें ब्लर नज़र आने लगती हैं, करीब की ऑब्जेक्ट वाजे और नज़र आते हैं। करीब के जो ऑब्जेक्ट हैं वो वाजे नज़र आते हैं, ब्लर नहीं नज़र आते हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या है? एक साथ पड़ी हुई चीज़ें, पत्थर वगैरह करीब से अलग-अलग लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए महसूस होते हैं। शेडोज़ के अंदर कह रहा है कि मैट के ऊपर बॉल्स पड़ी हैं। वैसे तो हमें ये भी ऐसे लगता है इसके अंदर के वो मैट के ऊपर नहीं पड़ी, मैट से ऊपर पड़ी हैं, लेकिन अगर सेकंड फिगर के अंदर इनका शेडो साथ बना दिया जाए तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये मैट के ऊपर पड़ी हुई हैं। आगे परसीविंग डेप्थ ही है। मोशन प्रोड्यूस्ड क्यूज़ की बात करें इसके अंदर। मोशन प्रोड्यूस्ड क्यूज़ के अंदर पहले जो क्यूज़ हैं वो है मोशन पैरालैक्स। कुछ क्यूज़ हमें चीज़ों की हरकत की वजह से, हमारे मूव करने की वजह से पता चलते हैं। दूर की चीज़ें स्लोली और नज़दीक की चीज़ें तेज़ी से नज़र आती हैं जब हम मूव कर रहे होते हैं। जैसे गाड़ी में बैठे होते हैं, आपको पता है दूर की चीज़ जो है वो आपको स्लो, और जो अगर गाड़ी के अंदर बैठे नीचे रोड की तरफ देखें तो वो तेज़ी से मूव करता हुआ नज़र आता है। बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी इज द डिफरेंस इन इमेजेस इन द लेफ्ट एंड राइट। कह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट इमेजेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? जी बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो हल्का सा डिफरेंस होता है, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टू आई टू व्यू पॉइंट्स, दोनों आंखों में हल्का सा मुख्तलिफ सा इमेज जो रेटिना पर बनता है, इनके अंदर हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे तजुर्बा करें कि राइट आंख बंद करें, लेफ्ट से देखें, फिर लेफ्ट वाले बंद करें, राइट से देखें, तो आपको महसूस होगा कि इनमें हल्का सा डिफरेंस है। स्टीरियोस्कोप डिवाइस है, इसके ज़रिए दोनों आइज़ का रंग, इनका आइज़ का अलग अलग इमेज लेकर इनको कंबाइन करके डेप्थ का अंदाज़ा लगाया जाता है। बाइनोकुलर डेप्थ फ्रॉम पिक्चर विदाउट स्टीरियोस्कोप, इन पिक्चर्स की दो मुख्तलिफ जो है स्टेयर्स के दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के दरमियान एक कार्ड खड़ा करें, मतलब द डायमेंशन इन्हें मुख्तलिफ, दोनों इनके दरमियान कार्ड खड़ा करें और ये दोनों आंखों के दरमियान इस तरह हो के दोनों आंखों का व्यू अलग अलग हो।
कुछ देर बाद आपको ये दोनों पिक्चर जो हैं जो 2D हैं आपको एक ही मालूम होगी और ये 3D मालूम होगी। आगे आ जाएं इधर, परसीविंग साइज। साइज को कैसे परसीव करना है हमने, हमें पहले डेप्थ की बात कर रहे थे कि हमें कितना दूर है हमसे चीज़, वो हमें कैसे पता चलता है। अब साइज क्या है चीज़ का, कि हमें कैसे पता चलेगा कि चीज़ का साइज कितना है। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हॉले एंड बोरिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बंदे को इट डिपेंड कह रहा है कि इट डिपेंड्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस। जितना ज़्यादा चीज़ की डेप्थ का हमें पता होगा ना, उतना ही हमें उसके साइज़ का भी उतना इजीली पता कर सकेंगे। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बंदे को कॉरिडोर के अंदर बिठा दिया, दरवाजे कोने में, दीवार एक साइड पर ना, एक साइड पर नज़दीक उसके इमेज रखा, उसके अंदर सारी पिक्चर्स थी, उसके अंदर एक बोर्ड रखा, और दूसरी साइड पर काफ़ी दूर उससे जो है ना उन्होंने एक बोर्ड रखकर उस पर वही सेम बोर्ड रखा, और पूछा गया उससे कि कौन सा उसको डिस्टेंस कितना लग रहा है चीज़ों के अंदर, कितना सॉरी साइज के अंदर कितना डिफरेंस लग रहा है। विजुअल एंगल कह रहा है कि इट डिसाइड्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस। जितना ज़्यादा चीज़ की डेप्थ का हमें पता होगा, इतना ही ऑब्जेक्ट से हम कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो हम इसके साइज़ का भी उतना इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सेम एक्सपेरिमेंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है उसको ज़्यादा। साइज कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल, हमारे बहुत करीब चीज़ का जो साइज़ हमें नज़र आता है, अगर वो इसी चीज़ को हम दूर रख देंगे तो भी इसका साइज़ हमें इतना ही लगेगा, अगर रेटिना पर इसका साइज़ बहुत छोटा बनता है, क्योंकि हमने ये परसीव किया होता है कि चीज़ का साइज़ जो है वो हमारे जहन में होता है। Perceiving size link between our perception of size and our perception of depth with good depth perception favoring accurate size perception। कह रहा है कि हमारा डेप्थ परसेप्शन यानी कि चीज़ कितनी दूर है, और साइज परसेप्शन, ये दोनों एक साथ होंगे तो हमें जो है ना ये एक गुड परसेप्शन की एग्जांपल है। साइज कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल सेम वही बात कर रहा है, ऊपर हमने पढ़ा था इस प्रिंसिपल को। साइज कॉन्स्टेंसी एज कैलकुलेशन, इसके अंदर इसकी इक्वेशन दी गई है, साइज डिस्टेंस स्केलिंग भी कहते हैं इसको, जिसके इक्वेशन है एस के इंटू आर डी, वेयर एस इज ऑब्जेक्ट परसीव्ड साइज, के इज कॉन्स्टेंट, आर इज साइज ऑफ रेटिनल इमेज, डी इज द परसीव्ड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एमसीक्यूज के बारे से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइज कॉन्स्टेंसी या साइज डिस्टेंस स्केलिंग की इक्वेशन है एस के इंटू आर डी। उसके विजुअल इल्यूजन है, इसकी बात कर रहा है कि विजुअल इल्यूजन क्या है, कि नज़र का धोखा। हमेशा हमारा विजन जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, कभी कभी हमें धोखा भी हो जाता है। जिस तरह ये एरो देखे ना, एरो एक साइड पे तो दोनों एरो है ना, दो, और दूसरी तरफ एरो के जो हेड है वो हमने अपोजिट कर दिए हैं, तो हमें इनका साइज जो है वो डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, एक डिफरेंट हो गया ना साइज, मतलब ये इल्यूजन की एक एग्जांपल दी गई है, एक मॉडल टाइप बनाया गया है समझाने के लिए। मलर लेयर इल्यूजन, मलर लेयर इल्यूजन क्या है कि राइट वर्टिकल लाइन अपीयर्स टू बी लॉन्गर देन द लेफ्ट वर्टिकल लाइन इवन एन एफ दे आर बोथ एग्जैक्टली द सेम लेंथ। ठीक है, आपको ये ऊपर जो मैंने एरो की बात की वो यहाँ पे यही बात करा है। कॉन्फ्लिक्टिंग क्यूज थ्योरी, ये दो कन्फ्लिक्टिंग क्यूज हैं जो कि मिलकर कंप्रोमाइज करते हैं, और इसलिए हम लाइन की लेंथ को एक साथ देखते हैं। कह रहे हैं ये दो कन्फ्लिक्टिंग क्यूज हैं जो कि मिलकर कंप्रोमाइज करते हैं, और इसलिए हम लाइन की लेंथ को एक साथ देखते हैं। जिस तरह ये कुछ इमेजेस बनाए गए हैं, इसके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि कमरे के अंदर खड़ी लड़की एक साइड पे बहुत छोटी और एक साइड पे बहुत बड़ी लग रही है, जबकि ऐसा नहीं है। द ये वही यहाँ पे बात करी जो मैंने अभी आपको बताया। द इमेज रूम शोइंग इट्स ट्रू शेप, एन आर्टिस्ट कंसेप्शन ऑफ द हो द रूम मून। जब एक आर्टिस्ट चांद को परसीव करता है, कैसे करता है परसीव, जब वो आसमान पर
कह रहा है कि चाँद जो है बिल्कुल बुलंद होता है तो वो बिल्कुल छोटा लगता है, लेकिन किसी बिल्डिंग की तरफ साइड पर होता है ना, नीचे होता है, तो हमें बहुत करीब लगता है और बहुत बड़ा लगता है। दोनों का साइज़ सेम होता है लेकिन हमें देखने में छोटा और बड़ा नज़र आता है। ये था व्यूअर्स आपका लेसन 20। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।